स्टॉक नंबर 5 समवट 2018 ट्रेंड के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। ये जो 10 स्टॉक का हम कवर कर रहे हैं, सो फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू दी स्टॉक शुड बी ऑन योर रडार। बट यहाँ पे जैसे कि सून टू बी लार्ज कैप, सून टू बी मिड कैप, ऐसी कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बट कुछ कुछ कंपनीज में जो रैलीज होती है वो इतनी फास्ट होती है, आई थिंक वहां पे थोड़ा सा कॉशियसनेस भी होना चाहिए। उसी में से एक ये नाम है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो थोड़ा सा कॉशियसनेस ट्रेंड के ऊपर फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए। ये मैं इनिशियली बोल दे रहा हूं आपको, अदरवाइज लॉट ऑफ पीपल लिसन टू द वीडियो एट द स्टार्ट ओनली, नाम जान लिया एंड देन अननेसेसरी एक्शंस लेने शुरू हो जाते हैं। सो वैल्यूएशन इज अ कंसर्न फॉर ट्रेंड। अब वो कितना जस्टिफाइड है, नहीं है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं, हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड एक्टिव है, लास्ट 48 आवर्स आर देयर। So highest ever discount of 65% is available on our website investnl.in. So please visit investnl.in and you can subscribe to complete model portfolio subscription. उसके साथ फ्री लर्निंग कोर्स भी आपको मिल सकता है। बाकी रिसर्च प्रोडक्ट्स के साथ भी 65% का डिस्काउंट अवेलेबल है। सो आइए अब ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। सो ट्रेंड बोलते ही हमारे दिमाग में पहले आजकल अगर कुछ चीज आ रही है तो वो है ज़ूडियो। ज़ूडियो के जिस तरीके से नंबर ऑफ स्टोर्स वो ऐड करते जा रहे हैं, आई थिंक दैट इज फेनोमिनल। वो एक अलग ही सक्सेस स्टोरी ट्रेंड ने यहाँ पे डेवलप की है। उसके बाद वेस्ट साइड भी एक मतलब थोड़ा सा उससे ऊपर का अपग्रेडेड वर्जन है। सो वो भी काफी अच्छी तरीके से चल रहा है और दोनों का एक्सपेंशन जोरों में कंपनी करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स जो है अराउंड 661 स्टोर्स है एज ऑफ H1 FY24, यानी कि सितंबर मंथ जो क्वार्टर खत्म हुआ है तब तक का ये डेटा है। अराउंड 200 नए स्टोर्स वो ऐड करने वाले हैं इन FY24 इन ज़ूडियो एंड अराउंड उसमें से अराउंड 59 स्टोर्स ऑलरेडी H1 FY24 में वो ऐड कर चुके, यानी यहां से अराउंड 141 स्टोर्स वो और ज्यादा ज़ूडियो के ऐड कर सकते हैं इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड अराउंड 30 वेस्ट साइड के स्टोर्स इन FY24 वो ऐड करने वाले हैं। सो जो एग्रेशन है डेफिनेटली काफी ज्यादा है इन स्टोर एडिशन। तो यहाँ जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं वो मेजरली नया कैपिटल इन्फ्यूज करके जो नए स्टोर्स डेवलप किए जा रहे हैं वहां से ज्यादा ग्रोथ हमें नजर आ रही है एंड दैट कुड बी वन ऑफ द कंसर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स कि यहाँ रिटर्न रेशियोज थोड़े से म्यूटेड है बिकॉज कैपिटल जो है वो रिक्वायरमेंट ज्यादा यहाँ पे नजर आ रही है बिकॉज नए स्टोर्स ऐड किए जा रहे हैं। सो वहां से रिटर्न्स आना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो दैट इज वन थिंग वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। But looking at the kind of GDP growth we are expecting, looking at the kind of Indian apparel market we are expecting to grow, यानी there are estimates कि FY25 में end तक, FY25 के end तक this particular apparel market would be around $100 billion. Currently this market is around $69 billion. FY23 की फिगर है, थोड़ी बहुत और ऊपर आ गई होगी वो। सो बट यहां से अच्छा खासा विद इन 2 years टाइम $70 billion to $100 billion की अगर एक्सपेक्टेशन है मार्केट की ग्रोथ की, तो ये नंबर्स आर क्वाइट गुड नंबर्स। और ओवरऑल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली वहां पे जो टॉप परफॉर्मेंस होंगे वो और ज्यादा वैल्यू वहां ऐड कर सकते हैं। और ये जो ब्रांडेड अपैरल का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 56% हो सकता है बाय FY25 एंड जिसमें ऑर्गेनाइज्ड अपैरल रिटेल का जो मार्केट शेयर होगा वो अराउंड 45% का होगा। सो डेफिनेटली बहुत सारे मल्टी ब्रांड के ये जो स्टोर्स है आई थिंक वहां पे एक अच्छा वैल्यू एडिशन दिखाया जा सकता है एंड दैट इज व्हाट इज मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है। सो रिटेल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो अराउंड $2 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री बनेगी बाय 2032 और ये अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट जो है वो क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है। एवरेज एज इंडिया की अराउंड 28 ईयर्स की मीडियन एज की अगर हम बात करते हैं, 66% ऑफ द जनता ऑफ इंडिया इज लेस देन 35 ईयर ओल्ड। तो ये अर्बनाइजेशन का ट्रेंड, ये सोशियो डेमोग्राफिक का जो ट्रेंड है, आई थिंक दीज थिंग्स विल बी एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू सच काइंड ऑफ कंपनीज। यही यहाँ पे देखना होगा। ऑब्वियसली देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ कंपटीशन आल्सो, बट लुकिंग एट द स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज
ऑफ टाटा ग्रुप, मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्रेशन यहाँ पे ट्रेंड दिखाएगा, आई थिंक बहुत कम अदर कंपनीज, छोटी कंपनीज विल बी एबल टू मींस compete with them that aggressively, ये भी यहाँ पे समझना जरूरी होगा। यहाँ कुछ कुछ कंपिटिटर्स है ट्रेंड के, जैसे कि आदित्य बिरला फैशन हुआ, अरविंद फैशन हुआ, शॉपर्स स्टॉप हुआ, टीसीएनएस क्लोथिंग हुआ, या वेदांत फैशन हुआ, या फिर गो फैशन हुआ। तो इसमें से आदित्य बिरला फैशन, अरविंद फैशन, शॉपर्स स्टॉप एंड टीसीएनएस क्लोथिंग, इन कंपनीज को तो अच्छा खासा मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लॉस टू प्रॉफिट में कुछ कंपनीज कन्वर्ट हो रही है, कुछ कुछ कंपनीज आर स्टिल इन लॉसेस। तो ये कंपिटिटर्स है, बट रियल इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपिटिटर्स नजर आ रहे हैं वो है वेदांत फैशन एंड गो फैशन। लुकिंग एट दी, अब अगर आप थोड़ा सा वैल्यूएशन की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, मोर देन 150 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है ट्रेंड का, 91,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे ट्रेंड का है। वेदांत फैशन इज ऑल्सो 33,000 करोड़ रुपीस, गो फैशन इज अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस के बीच में है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदांत फैशन इज ट्रेडिंग एट अराउंड 81-82 एंड गो फैशन इज ट्रेडिंग एट अराउंड 78। सो दीज आर क्रेजी वैल्यूएशंस, देयर इज नो डाउट, बट the kind of growth we are seeing in these companies, वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। तो यहां अगर रेवेन्यू ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ट्रेंड में 33.2% का लास्ट 3 इयर्स का सीएजीआर है ट्रेंड का। पैट का सीएजीआर अगर हम देखेंगे तो अराउंड 53% का है। लास्ट 12 मंथ्स यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ जो है ट्रेंड का, दैट इज मोर देन 100%। सो डबल हुआ है एक साल में प्रॉफिट। तो ये सारे नंबर्स अगर आप देखोगे तो दैट इज द रीजन व्हाई प्रीमियम वैल्यूएशंस या फिर ओवर वैल्यूएशंस दिए जा रहे हैं ट्रेंड को। अब ये नंबर सस्टेन हो सकते हैं क्या? That is a big question mark we need to understand. तो यहाँ पे we would like to see some kind of consolidation, some kind of, भले प्राइस करेक्शन ना हो बट टाइम करेक्शन हो जाए। बट आई थिंक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंग द स्टेक इन रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है, इंक्रीजिंग द स्टेक इन ट्रेंड। दो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर डाइवेस्टिंग सम ऑफ द स्टेक, but FIIs are still buying more stake in this particular company. EBITDA margins की अगर हम बात करते हो तो अराउंड 13.4% के EBITDA margins है इस कंपनी के। अब ये जो दूसरे दो कंपिटिटर्स है जिनको वैल्यूएशन काफी अच्छा मिला हुआ है, तो वहां वेदांत फैशन का EBITDA मार्जिन इज 48.5%, गो फैशन का जो EBITDA मार्जिन है वो 32.2% का है। सो आई थिंक दीज मार्जिन्स आर एक्चुअली सपोर्टिंग द ग्रोथ नंबर्स ऑफ वेदांत फैशन एंड गो फैशन। ट्रेंड लुकिंग एट द न्यू स्टोर एडिशंस, तो मार्जिन्स विल बी म्यूटेड। अगर आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, सो दोज नंबर्स आर नॉट दैट ग्रेट। 11-12% के ये नंबर्स है, दीज नंबर्स आर इंप्रूविंग, but I think the kind of equity capital infusion कंपनी की तरफ से हो रहा है, so these numbers will be muted for some more time. These numbers should keep on going up. That is the thing we need to watch, and the craziness of valuation should come down. ये भी हमें यहाँ पे लगता है। सो वो कॉशियसनेस के साथ ही आपने इस कंपनी की तरफ देखना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लगता है। दिस इज अ गुड कंपनी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, अर्निंग विजिबिलिटी, ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, बट वैल्यूएशंस आर क्रेजी। सो लमसम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉशियस होना ये जरूरी है, ऐसा भी लगता है। एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्टमेंट के कॉल्स आप लोगों ने लेने चाहिए। स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग नॉर्मली व्हेन द वैल्यूएशंस आर प्रीमियम, बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिबेट बिटवीन प्रीमियम वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, तो वो थोड़ा सा समझना भी उतना ही जरूरी है। एक लूज कमेंट करके बाय या सेल बोलना मैंने यहाँ पे विल नॉट बी अ राइट थिंग। रिस्क प्रोफाइल को समझ के, कंपनी को समझ के इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेना, दैट इज द बेस्ट थिंग आई थिंक यू पीपल शुड डू। आशा करूंगा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए एंड हैप्पी दिवाली। ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर ऑल्सो। इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज पे भी अब यही डिस्काउंट अवेलेबल है। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लोगे देन फ्री लर्निंग कोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं। 3 साल और कॉम्बो ऑफर्स के लिए डिस्काउंट्स वुड बी ऑन हायर साइड, 70 to 75% भी आपको मिल सकता है। आशा करूंगा आप investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।